नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टेट चैनल में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आपकी यूनिट सेकंड चल रही है और यूनिट सेकंड में चल रहा है लाइट के अंतर्गत आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही मजेदार है। इसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत सबसे पहले मैं जो बताने जा रहा हूँ उसका नाम है तरंगों का व्यतिकरण। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ओके, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो आइए देखिए व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण बोलेंगे कि जब कोई दो तरंगे, दो अथवा दो से अधिक तरंगे एक साथ एक ही दिशा में, जिनकी आवृत्ति समान हो और जिनका आयाम भी लगभग समान हो, ध्यान रखिएगा लगभग मैंने कहा लगभग समान हो, चलते हैं, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से उनके अध्यारोपण के क्षेत्र में किसी बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता उनके अलग अलग तीव्रताओं के योग से कुछ भिन्न होती है। इस घटना को कहते हैं तरंगों का व्यतिकरण। अब अगर बात करें कि टाइप्स के बारे में तो बोलेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। एक लिखा हुआ है संपोषी, एक लिखा है विनाशी। संपोषी बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव और विनाशी बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। जैसा कि मैंने बताया कि जब कोई तरंगें चलती हैं तो उनकी जो परिणामी तरंग की तीव्रता है वो अलग अलग तीव्रताओं के योग से कुछ भिन्न होती है। अब अगर परिणामी तरंग की तीव्रता उनके अलग अलग तीव्रताओं के योग से अधिक है, अधिकतम है, तो बोलेंगे संपोषी। और अगर परिणामी तरंग की तीव्रता उनके अलग अलग तीव्रताओं के योग से कम है, न्यूनतम है, तो बोलेंगे विनाशी। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है व्यतिकरण के फलस्वरूप परिणामी तीव्रता। दैट मीन्स लिखा है रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है। बोलेंगे कि जब कोई सबसे पहले लेट दो प्रकाश तरंगे एक साथ एक ही दिशा में जिनकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा है लेट कर रहे हैं और उनके आयाम a1 a2, जैसा कि मैंने पहले बताया था आयाम लगभग समान, ये ना लगभग पूरा समान नहीं था, लगभग। तो यहां मान लेंगे आयाम a1 a2 है। बिंदु s1 s2 से चलकर एक बिंदु पर किसी प्रदेश पर बिंदु P पर आके टकरा रही है। ओके, दो तरंगे। अब S1 से जो P तक तरंग आ रही है वो x दूरी तय कर रही है और S2 से जो P तक है, तो सबसे पहले देखिए जो P से अगर हम P और S1 को दूरी मान लें, P से अगर एक हम आर्क लगा दें तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ एक कटे। इट मीन्स आपका यहाँ तक x हो जाएगा इसके बराबर, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब वो पार्ट होकर डेल्टा x, तो कुल जो दूरी बनेगी वो बनेगी x प्लस डेल्टा एक्स। ओके, अब क्लास फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है कि तरंग का तीव्रता, वो सॉरी तरंग की आपने पढ़ा है विस्थापन समीकरण। तीव्रता तो हमको लेकिन निकालना है, ये ना आपने पढ़ा है परिणामी तरंग का समीकरण, याद होगा। ओके, आपने पढ़ा हुआ है समीकरण। तो ये आपने पढ़ा हुआ y a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको करें आप y1, इसको करें a1। ओके, और अगर दूसरी तरह के कर दें तो y बराबर इसको a2 कर दें, यहां पे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वाला ठीक, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसको अगर ओपन करें तो y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के डेल्टा एक्स, राइट। या y2 इज इक्वल हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होता है फाइव, जहां फाइव क्या आपका काला होता है। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने, फाइव बराबर था 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, और इस पूरे पार्ट को बोलते हैं के, पाई बराबर के डेल्टा एक्स, याद है ना, इसको उसी से बदल लिया है। ओके, अब इसको देखिए
इसको मान लिया इक्वेशन 1 मान लें और इसको मान लिया इक्वेशन 2। आप निकालिए परिणामी तरंग की टोटल विस्थापन, राइट। क्या टोटल लिखेंगे, टोटल क्या y, तो रहेगा y बराबर y1 प्लस y2। y1 कितना है, ये आपका है a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाइव। ओके, या आप कर सकते हैं a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2, देखिए यहां पर a2 यहां पर साइन दिखा आपका, साथ में साइन कितना था ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाइव, है ना। इसको कर सकते हैं, अगर ये मान ले देश और ये अलग, तो कर सकते हैं साइन a माइनस बी का सूत्र। साइन a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हम इसको कर सकते हैं कि साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए, ये कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाइव। ठीक, मैंने लगा दिया है साइन ए माइनस बी में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो बच्चों ये चीज आप यहां तक इसको समझ गए हैं। इसको मैंने ऐसे यहां पर रैंक दिया है और यहां तक इसको मैंने मान लिया ए मान लिया है, ये मान लिया बी। मैंने तोड़ दिया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, देखिए ये हमारे पास पॉइंट आ चुका है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, कैसे आइए इसको कर सकते हैं y इक्वल टू a1, देखिए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आपको निकालना है बाहर, बहुत आराम से इसको देखिएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, यहां बचेगा a1 प्लस इससे बचेगा a2 कॉस फाइव, यहां बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस पार्ट को फिर आप देख लें, मैंने इसमें साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स निकाला है कॉमन। ठीक, तो यहां पर आपका बच गया, ये आपका बचा a1 बचा, इसमें से साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इसको निकाल चुके बाहर। यहां बचेगा a2 कॉस फाइव, कोई परेशानी नहीं होगी, माइनस इसको a2 साइन फाइव करिए अलग और यहां पर इसको करिए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स करिए अलग, कोई परेशानी नहीं, राइट। अब आइए आप लिखेंगे लेट a1 प्लस a2 कॉस फाइव बराबर आ जाएंगे r कॉस थीटा, मान लीजिए कॉस थीटा, राइट। और ये a2 इसको यहां पे कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। पहले ये बात आप समझ के इसको आपने मान लिया है कि r cos थीटा, राइट। ये आपने माना r cos थीटा और इसको मान लिया a2 साइन फाइव, ये मान लिया r साइन थीटा। जहां पर r जो आपका ये जो परिणामी तरंग वहां मिल रही थी, वहां पर उसका एक ये टोटल आपका आयाम, r क्या है आयाम। ठीक, जो बिंदु P पर जो दो तरंगें मिल रही है वहां पर उनका परिणामी तरंग का क्या है आयाम है r। रखिए वैल्यू y इक्वल टू रहेगा r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस रहेगा r साइन थीटा, सॉरी
इसकी जगह आपने कितना यहाँ पर माना हुआ है A1 प्लस, देखिए आपने माना है R cos थीटा, तो पहले R cos थीटा और यहाँ पर इनको साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओके, माइनस इसकी जगह माना आपने R साइन थीटा, यहाँ पर cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, या जैसे R ले लिया कॉमन, तो यहां बचेगा cos थीटा, इसको कर दिए sin A sin ओमेगा टी माइनस के एक्स cos थीटा, ठीक, बहुत आराम से लिखिएगा, माइनस यहां कर दिए cos ओमेगा टी माइनस के एक्स और sin थीटा। इस आपका बन गया है sin A cos B माइनस cos A sin B। इट मीन्स साइन A माइनस B का ये बन गया फॉर्मूला। इसको कर सकते हैं y इज इक्वल टू R साइन, ये ना साइन A cos B माइनस cos A sin B, ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस थीटा, जो कि बिंदु P पर एक सरल आवक गति का ये समीकरण बन रहा है, और जहां पर R क्या है आपका ये परिणामी तरंग का आपका यह आयाम है। या इसको यहां पर आपको लगा दीजिए ब्रैकेट, जिसमें ये पार्ट आपका ए अलग हो जाए और बी आपका अलग हो जाए। देखिए अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको लिख सकते हैं बी है, आपने अभी निकाला था R cos थीटा बराबर इतना और R sin थीटा बराबर इतना, या फिर इसको पीछे लेट किया, इसको माने समीकरण 1, ये माने समीकरण 2, क्योंकि ध्यान रखिएगा हमको निकालना है इंटेंसिटी यानी तीव्रता, ओके, तो अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमको निकालना है तीव्रता। अब आइए अगर हम करें दोनों समीकरण का वर्ग करके जोड़ दें, तो जान जाइए कि बाई एडिंग आफ्टर, देखिए आफ्टर स्क्वायरिंग, ओके, आफ्टर स्क्वायरिंग दोनों समीकरण का वर्ग करके जोड़ेंगे, ओके, तो दोनों समीकरण का वर्ग करके जोड़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा यहां पर R स्क्वायर में कॉमन, यहां रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, यहां लिख दीजिएगा दोनों समीकरण का वर्ग करके जोड़ने पर, ओके, बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले को कैसे पता कि आपने क्या किया है। और उसके बाद है यहां पर हो जाएगा A1 प्लस A2 cos फाइव स्क्वायर प्लस A2 साइन फाइव स्क्वायर, ठीक भाई, दोनों साइड में इसका स्क्वायर किया है। आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, ये आपको बन जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ना, प्लस 2AB 2A1 A2 cos फाइव, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, या कर सकते हैं R स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर ले लिया कॉमन, क्या बचेगा cos स्क्वायर फाइव, इसमें साइन स्क्वायर फाइव कर सकते ना ये, प्लस 2A1 A2 cos फाइव, ओके, फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो कर सकते हैं R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव, या R बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। ये आपको मिला है परिणामी तरंग का टोटल आयाम, जहां कैपिटल R परिणामी आयाम है और A1 A2 दोनों अलग अलग तरंगों के आयाम है, ठीक, और लेकिन अब ये हमको निकालना है इंटेंसिटी, ठीक, थोड़ा सा और है, क्या निकालना है तीव्रता, यह आपका निकला है परिणामी तरंग का आयाम,
तीव्रता निकालेंगे कैसे, आइए देखेंगे। तीव्रता निकालने में हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले फिर आते हैं थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में आते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि देखिए यहाँ पर आ चुका है हमारे पास है R इज इक्वल टू है ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस पाई। ये हमारे पास आ चुका है, ये ना। आपको निकालना क्या है, तीव्रता। ध्यान रखिएगा तीव्रता होती है आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई के आयाम के स्क्वायर के होती है अनुक्रमानुपात। ओके, अब अगर हम ये करें यहाँ पे इसको हटाएं तो कुछ लगाएंगे कांस्टेंट, के लगा दिया के स्क्वायर, राइट। डायरेक्टली अगर इसको के से मल्टीप्लाई कर दे तो बन जाएगा आई। तो सबसे पहले फिर इसका स्क्वायर, ये दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो रहेगा आर स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, ये ना। अब हम दोनों साइड क्या करें, के से करके मल्टीप्लाई, के से मल्टीप्लाई यहां पर भी करिए और के से कर दें पूरे में। जब पूरे में करेंगे यहां पर ये, तो ये हो जाएगा आपका आई हो गया, ये ना आई हो गया। कर सकते हैं के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 कॉस फाइव, ये ना। देखिए इसको हम कर सकते हैं आई, ये हो गया I1 प्लस ये हो गया आपका I2। अब इसको फिर तोड़िए के, इसका मतलब हो गया कि देखिए आपको बनाना है आई के टर्म, ये ना। तो आई के टर्म में बनाने के लिए हम इसको क्या करें कि सबसे पहले के का भाई देखिए लिखा के, इट मीन्स हो गया रूट के इंटू के। कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा भाई, दोनों में से एक के बाहर आ गया, या रूट के इंटू रूट के, अभी के आएगा सर। तो यहां पे कर सकते हैं कि रूट के, ओके, A1 इंटू रूट के A2 कॉस फाइव, ओके। अब देखिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2। जैसा कि मैंने बताया था कि I बराबर होता है के ए स्क्वायर, ये ना। अब अगर हम ये करें कि आपको इसको दोनों साइड हाफ से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, हाफ से पावर लगा दी और हाफ से इधर कर दिया हाफ, इधर कर दिया हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा रूट आई, ये ना। तो डायरेक्टली हो गया, ये आपका हो गया के और ये आपका कितना हो गया ए, ठीक, ओके। तो दैट इज यहाँ पे आपका हो सकता है आई बाई I2 कॉस फाइव। बच्चों कि मैं चाहता हूँ इसको एक बार थोड़ा से क्लियर और कर दूं, क्योंकि बच्चे बायो वाले सोच चाहूंगा ये जो बुक आया है, जैसा कि आपको मालूम है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, या आई या टाइम कितना होगा के ए स्क्वायर, ए ना। अच्छा, या आर आई बराबर कर सकते हैं, अगर देखिए लिखा हुआ है रूट के इंटू के, ओके। और भाई इसका बहाना कितना है, के आएगा। और अगर खाली ए लिखा हुआ है इसका कितना हो गया ए इंटू ए, कितना आएगा ए ना। इसका मतलब हो गया कि अगर हमने दोनों साइड पर रूट लगा दिया है तो यहाँ पे कितना रूट है, तो रूट आई कितना आएगा के ए, ये ना। तो इसको यहाँ पे कर सकते हैं, तो आपका ये यहाँ पे कितना आपका ये A1 है, ध्यान रखिएगा A1 जो आपका आया है, इट
मीन्स तो इट मीन्स आई बराबर ये है तो I1 कितना होगा रूट के A1 और I2 जब कितना रूट के A2। तो बच्चों ये आपको निकल के आ गया है, याद है आपकी ये परिणामी तीव्रता। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आज मैंने आपको 2-3 चीजें बताया है। सबसे मेन चीज पहले मैंने बताया था आपको व्यतिकरण। एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं कि सबसे पहले व्यतिकरण क्या है कि जब कोई दो तरंगें एक ही आवृत्ति की, लगभग एक ही आयाम की, एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनकी परिणामी तरंग की तीव्रता उनकी अलग अलग तीव्रताओं के योग से कुछ भिन्न होती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। ये दो तरह की होती है, एक है संपोषी और एक विनाशी। संपोषी क्या है? जहां पर परिणामी तरंग की तीव्रता आपकी अधिकतम होगी वो संपोषी हो जाएगा, जहां पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होगी या उनकी अलग अलग तीव्रताओं से कम होगी कह सकते हैं, तो वो हो जाती है विनाशी। ओके, विनाश करने वाला। इसके अंदर मैंने बताया था कि इनकी परिणामी तरंग की आपकी तीव्रता। ध्यान रखिएगा कि इसमें फॉर्मूला निकल कितना आएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर I1 I2 cos phi या cos थीटा। इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं और ये डेरिवेशन इम्तिहान में बहुत कम पूछा जाता है। तो बच्चों उम्मीद है कि आज ये इसमें से जो भी मैंने बताया है ज्यादातर चीजें आपने सीखी होंगी, इसलिए इसको ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जिस आपके पास राइटर की बुक है उससे इसको पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम है बिना किसी खटके के, यू कैन कॉल मी एंड यू कैन आस्क एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व। ओके, सो जय हिंद, जय भारत।